अब यहाँ पर है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सुनो। आइसोमेरिज्म में ये होता है, ध्यान सुनो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। क्या होता है? बस एटम का अरेंजमेंट अलग होता है। क्या होता है? नहीं समझे? जैसे कोई एटम किसी पोजीशन पे जुड़ा है तो दूसरे स्ट्रक्चर में किसी और पोजीशन पे जुड़ा हो सकता है। नहीं आया समझ में? या उसी पोजीशन पे जुड़ा है तो किसी और एंगल पे जुड़ा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। नहीं आया समझ में? ये सब आइसोमेरिज्म कहलाते हैं, आइसोमर्स आपस में कहलाते हैं। तो इन सब को देखते हुए देखो, बहुत सारा पढ़े होंगे पहले, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमर, ऐसे ऐसे पढ़े थे ना हम लोग। अरे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखो केवल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे। पहला देखो दिया है, दो टाइप का आइसोमेरिज्म पढ़ना है। पहला स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या? स्टीरियो और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो डाल लेते हैं। देखो डेफिनेशन ऊपर ही दी है, आइसोमर्स आर टू और मोर कंपाउंड्स दैट हैव सेम केमिकल फार्मूला कह दो या मॉलिक्यूलर फार्मूला कह दो, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। समझ गए कि नहीं? एटम के डिफरेंट कैसे होने चाहिए? अरेंजमेंट होने चाहिए। आया समझ में कि नहीं आया? अपने को इसमें टोटल 6 पढ़ने हैं आइसोमेरिज्म। कितने? 6 पढ़ने हैं। दो के अंदर डिवाइड होके टोटल बने हैं कितने? 6। ऐसे अपने को याद, तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा कौन सा आइसोमेरिज्म है इसमें। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग देखो इधर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम लोग जगह पढ़े हैं, याद हो तो। स्टीरियो हम लोग करके पढ़े हैं कहाँ पे जानते हो? स्टीरियो केमिस्ट्री कहाँ पर पढ़े थे जानते हो तुम लोग? हेलो एल्केन हेलो एरीन में स्टीरियो केमिस्ट्री तुम दोनों लेट हो गए थे, याद नहीं होगा। स्टीरियो केमिस्ट्री हम लोग पढ़े थे। अब सुनो, उसमें पढ़े थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समझ गए? स्टीरियो केमिस्ट्री पहला आया ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब इसमें है क्या कहानी, हम लोग पहले से जानते हैं। अब ध्यान से सुनना, हम लोग पहले ये 11th में भी हम पढ़े हैं। ऐसा होता है क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या निकालना है, ब्रैकेट होता है, मेटल होता है, ठीक है। अब मेटल के साथ ज्योमेट्री बनाने के लिए, ज्योमेट्रिकल में 2 आइसोमेरिज्म होता है, हम क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या? एक होता है सिस और एक होता है क्या? ट्रांस। याद करो अगर याद होगा तो। सिस में जो रहता था 2 एडजेसेंट कंपाउंड, मतलब 2 एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स या एटम सेम होते थे। कितने होते थे? सेम। ट्रांस में सेम जो मॉलिक्यूल्स या एटम होते हैं वो अपोजिट में होते हैं, मतलब 180 डिग्री पर होते हैं। कितने में? 180 डिग्री पर। ध्यान हो तो। अब मेटल है, मेटल तो एक ही होगा। लिगेंड्स यहाँ पर जो लिगेंड्स हैं वो अलग अलग होंगे। मान लो 2 लिगेंड्स, और ध्यान से सुनो, ये 2 टाइप के, 3 टाइप के एक नहीं हो सकते। क्या बोला? नहीं समझे? नहीं समझे? ध्यान से देखो, बतियाओगे तो कैसे समझोगे? सिस में होगा क्या? मेटल बीच में रहेगा, मेटल बीच में रहेगा, ऐसे बन जाएगा। ए और ए जोड़ देंगे, ये क्या हो गया? सिस। समझ गए? और अगर ट्रांस रहेगा तो जो सेम एटम या मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो अपोजिट में होंगे। क्या होंगे? अपोजिट में होने का मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, ए इधर तो ए इधर, बी इधर तो बी इधर। आया? ये ट्रांस होगा। नहीं आया?
अरे आया ये सिस, ये ट्रांस, ए टाइप का ये हो गया। लेकिन ये याद रखो ज्योमेट्रिकल में जो सिस ट्रांस बन रहा है ये वाला फंडा, नहीं 90 डिग्री नहीं बनेगा, ये स्क्वायर प्लेनर है। कैसा है? स्क्वायर प्लेनर में ही बनेगा वाला। देखो बात को समझो, ये जो 4 रहते हैं ना लिगेंड्स, अगर नंबर ऑफ लिगेंड्स 4 हैं तो 2 हो सकता है। उसका स्ट्रक्चर 2 टाइप पर शो कर सकता है, एक तो टेट्राहेड्रल, दूसरा क्या स्क्वायर प्लेनर। मैंने बताया था ना, कन्फ्यूजन है इन दोनों में, लेकिन अपने को यहाँ पर टेट्राहेड्रल नहीं बनाना है। टेट्राहेड्रल में 3D शेप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? और सभी इक्वल एंगल पे हो जाएंगे, और इक्वल एंगल पे होने की वजह से, मतलब नहीं समझे, उसमें 109.5 डिग्री होता है। किस में? टेट्राहेड्रल में। जैसे टेट्राहेड्रल अगर बना था तो ये मेटल होता, ऐसे होता, ये ए, और इनके बीच के सारे एंगल्स क्या रहते हैं? सेम। कितना? 109.5 डिग्री, 109 सब सेम रहते हैं। अब तुम ए नहीं बी बना दो, बी। अब तुम चाहे बी को इधर करो चाहे उधर करो, एंगल तो उतना ही रहेगा ना। जैसे 3D है, समझ नहीं पाए तुम लोग। 3D है और 4 चीज़ें एक दूसरे के बराबर एंगल पर हैं, अब तुम उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि इसको इधर रखा है उसको उधर, पलट के देखोगे सेम दिखेगा। नहीं आया समझ में? इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल नहीं बना सकता। कौन नहीं बना सकता? टेट्राहेड्रल कभी नहीं बना सकता। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल नहीं बनाएगा। केवल कौन बनाएगा? स्क्वायर प्लेनर ही बनाएगा। आया समझ में? ऑक्टाहेड्रल भी बना सकता है। क्या बना सकता है? ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाएगा अभी मैं आगे बताता हूँ। ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। 2 यहाँ अलग अलग दिए रहेंगे तब बना देंगे, या यहाँ पे चारों अलग अलग होने चाहिए। क्या होने चाहिए? चारों अलग अलग। एक केस ये बनेगा और एक केस चारों अलग अलग का बनेगा। ये आपस में क्या कहलाएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये आपस में क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आया समझ में? जैसे ये जो चीज़ है, ये इसमें कंडीशन है, ये है कि स्क्वायर प्लेनर अगर ये बना रहा है, इसका मतलब इसमें 4 ही डेंटेड होने चाहिए। कितने? 4 ही एटम होने चाहिए। तो ये दोनों AB दोनों यूनिट डेंटेड होंगे। क्या होंगे? यूनिडेंटेड। नहीं समझ पाए? यूनिडेंटेड का मतलब समझ रहे हो? यूनिडेंटेड का मतलब एक ही लोन पेयर देने की टेंडेंसी रखे जो, ठीक है, एक ही डोनर है उसके पास। आया? तो अब दूसरा टाइप इसमें हो सकता है स्क्वायर प्लेनर में। एक तो एक टाइप हुआ, दूसरा टाइप इसमें हो सकता है कि ऐसा हो कि मेटल है, इसके साथ ABCD ऐसे जुड़े हैं लिगेंड्स। ये सब क्या हैं? ABCD। ये तो मैं अपने मन से ले रहा हूँ, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी लगा हो उससे मतलब नहीं है। क्या है? यूनिडेंटेड। क्या है? यूनिडेंटेड। क्या है ये? हाँ, लिगेंड। अब ये 4 हैं, इसमें भी सिस ट्रांस बन सकता है। अब कैसे बनेगा ध्यान से सोचो। M है, क्या 2 में ABCD जरूरी है? A2 और BC नहीं दिया? ध्यान से सुनो। जैसे M जोड़े हम, ध्यान से सुनना, नहीं तो ये तो बच्चों को आता नहीं है। A लिखे, बुक में भी नहीं दिया है, कहीं नहीं दिया है। ABCD। एक ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? A को यहीं रहने दो, B यहाँ न रख के C लिखो और B इधर रख दो।
और डी इधर लिख दो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, ए को यहीं रखो, सी और इधर क्या लिख दो, डी इधर लिख दो, बी। बताओ और कुछ बना सकते हैं क्या? बताओ, इधर उधर करके और कुछ करते हैं? हाँ, ए को बी की जगह रखते हैं और बी को, बात तो वही हो गई, ए बी सामने ही है, अलग चीज़ बताओ ना, तुम नहीं समझे? हाँ, तो डी को ए की जगह रख दोगे, ए बी साथ में पहले थे, अब फिर से हो जाएंगे। डी को ए की जगह रखोगे, इसको यहाँ रखो, ए बी पहले था, ए बी पहले था, सी डी सी पहले। हाँ, इतना ही बनेगा? नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ, बुक में दिया नहीं है। बुक में केवल ये कहा है कि जब ये चारों अलग अलग लिगेंड्स होंगे तो, समझ गई, ये जब चारों अलग अलग लिगेंड्स होंगे तो इसमें 2 सिस बनेंगे और एक ट्रांस बनेगा, 2 सिस बनेंगे और एक क्या बनेगा, ट्रांस। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बुक में लिखा हुआ है। तो दोनों सिस बताओ इसमें कौन से बने होंगे? एक ये बना होगा और एक ये दोनों सिस है। नहीं समझ पाए? ए बी साथ में, नहीं समझे? नहीं समझे? सी डी साथ में ये सिस होंगे और ये क्या होंगे, ट्रांस। अब एनसीईआरटी में लिखा है, कह रहा है, तुम लोग एकदम होशियार हो, खुद बना के देखो। ऐसे लिखा है यहाँ पर, देखो, पढ़ोगे नहीं, यहाँ लिखा है, देखो। ये स्क्वायर प्लेनर की है, स्क्वायर प्लेनर की ऐसे कर देंगे हम, ठीक है, समझ गई? लेकिन हम लोग अब देखो, एक तो स्क्वायर प्लेनर में हो गए, 3 ही चीज़ मेन है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ज्योमेट्रिकल जब भी बनेगा E1 वाले में बनेगा। किस में बनेगा? E1 वाले में, E1 लिगेंड्स में बनेगा। तो E1 लिगेंड्स में रहेगा 4 या 6। तो 4 में होती है 2 कैटेगरी, एक ऑक्टाहेड्रल, एक टेट्राहेड्रल की और एक स्क्वायर प्लेनर की। 4 में यही होता है ना? अरे 4 लिगेंड्स जिसमें रहते हैं, या तो स्क्वायर प्लेनर होगा या क्या होगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल 3D शेप होता है और उसका अरेंजमेंट, सारे बॉन्ड एंगल सेम होते हैं 109.5 डिग्री के। इस वजह से उसमें सिस ट्रांस तो बन ही नहीं पाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा नहीं, बचा 4 में स्क्वायर प्लेनर। तो ये भी एक स्क्वायर प्लेनर होगा। नहीं आया समझ में? अब E1 वाला बचा अपने पास क्या, ऑक्टाहेड्रल। क्या बचा? ऑक्टाहेड्रल। कुछ समझ में आ रहा है स्टोरी की नहीं? स्टोरी की तरह समझोगे तो याद रहेगा सब, नहीं समझे? तुम सोचोगे याद कर लेंगे तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहेगा। तो मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में बन सकता है ये? हाँ, इन स्क्वायर प्लेनर एंड किस में बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। टेट्रा बोल रही है? हाँ, ऑक्टाहेड्रल में, समझ गए कि नहीं? में बनेगा। अब ध्यान से सुनो, ऑक्टाहेड्रल में हम पहले से जानते हैं, कुछ भी हो वहाँ पर, लेकिन याद रखना टेट्राहेड्रल में सब में नहीं बनेगा ये, स्क्वायर प्लेनर में सब में नहीं बनेगा ये। स्क्वायर प्लेनर के लिए 2 ही केस हैं बालक। कौन कौन से? M होना चाहिए, A2 होना चाहिए और B2 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम सब में बना के रख रहे हो, नहीं समझे क्या? जैसे 3 1 का आ गया तो थोड़ी ना बनेगा। अरे जैसे देखो M, जैसे कोई आ गया कितना, A3B, इसमें थोड़ी ना बनेगा। अरे A3B में तो नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा ना, वो तो समझ गए होगे क्यों नहीं बनेगा। तो वो अब हम बार बार थोड़ी करेंगे, जो एनसीईआरटी में दिया उतना कर लेते हैं, बहुत है, ठीक है। ABCD ऐसे 4 लिगेंड्स अलग अलग हो, ऐसे तब भी बन जाएगा, ठीक है। और नहीं समझे? बल्कि ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या होना चाहिए,
ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या होना चाहिए, m, पेयर में ही होना चाहिए A2, और क्या होना चाहिए B4, क्या होना चाहिए 3-3 नहीं होना चाहिए, समझ गए कि नहीं, समझ गए 3-3 नहीं होना चाहिए। तुम इसको बना सकते हो नहीं, ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर मैंने बताया था, इसे कैसे बनेगा, पहले स्क्वायर प्लेनर बना देना, एक ऊपर और एक कहाँ बना देना, नीचे। तुम अब समझ गए होगे, अगर ए ए ऐसे अपोजिट में जुड़ा है तो क्या है, क्या है ये, क्या है ये, सी से एक ट्रांस है। अरे सिस कैसे हो गया, अपोजिट में जुड़ा है ना 180 पे, क्या ये ट्रांस है। अरे कैसा है, अरे एक ऐसे तो तुम देखती तो इसको तो इसमें तो कहानी बन जाती, फिर जो उन लोगों ने बनाया वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आया समझ में कि नहीं आया। बी कैसे क्या कर रही हो, ये वाला बी इसके अपोजिट में है, ये वाला बी इसके अपोजिट में है, ऐसा देख सकते हैं अगर देखें तो सुनो ए अपोजिट में है ना, ए अगर हम साथ में जोड़ दें, कैसे जोड़ दें, साथ में मतलब तो समझ ही रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं बढ़िया, नहीं तो मजे करो, क्यों क्या सही बात है, ये देखो आया कि नहीं आया, ये क्या हो गया, ये क्या है, ये सिस आया कि नहीं आया समझ में। तुम्हें यहाँ ए बी की जगह वहाँ लिगेंड्स का नाम दिया, मतलब लिगेंड दिया रहेगा NH3, अभी मैं ड्रॉ करके बताऊंगा तुम लोगों को। ये आ गया ना कॉन्सेप्ट, ये टेट्राहेड्रल मतलब ऑक्टाहेड्रल में बनेगा, किस में बनेगा, ऑक्टाहेड्रल में। समझ ही गए हो कि सब लोग, नहीं समझे क्या, लिगेंड्स भी बना सकता है ऑक्टाहेड्रल में एम बाइडेंटेड, क्या बना सकता है, अगर एम बाइडेंटेड है, एम बाइडेंटेड का मतलब समझ रहे हो, एम बाइडेंटेड समझ रहे हो कि नहीं, वो भी बना सकता है इसमें, मतलब देखो मेटल है, EN आ गया, क्या आ गया, EN एम बाइडेंटेड है, और एक पढ़े हैं OX, OX मतलब ऑक्सिलेट, अगर उसको लिखोगे नाम में तो लिखेंगे ऑक्सिलेटो, ओ लगा कर, क्योंकि एनायन है ना, तो एनायन का नाम जब भी लिखते हैं तो ओ लगा कर लिखते हैं, जब भी वहाँ लिखा रहेगा IPSC नेम में तो ऑक्सिलेटो लिखा रहेगा, और होता ऑक्सिलेट है वो, नहीं आया, आ गया ना। ये जैसे ये बी यूनिडेंटेड, ये दोनों तभी यूनिडेंटेड थे, अब ये डाइडेंटेड है पता ही है अपने को, और ये मान लो मोनोडेंटेड मतलब यूनिडेंटेड है, दो, तो डाइडेंटेड में 2 से कनेक्शन रहता है, तो मेटल का 2 से कनेक्शन रहेगा, कैसे, EN और एक EN, समझ गए, और 2 किससे रहेंगे, तो ये बताओ ये क्या बना होगा, सिस, कॉमन सेंस, समझ गए कि नहीं, मेटल EN, अरे डाइडेंटेड का ऐसा ही बनेगा ना, इतने दिन से हम पढ़ क्या रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा, एकदम घबरा गए हो तुम लोग, नहीं समझ पाए, ये ट्रांस, अरे यही सब तो हम पढ़ रहे हैं, EN को कनेक्शन कैसे देना है, दो साथ में देना है ना, तो ये हो गया, इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। अब बुक में जो एग्जाम्पल दिए हैं मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ, तुम लोग ऐसे ही उड़ा दोगे। देखो ये देखने से पता चल जाएगा कि ये अगर आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो ज्योमेट्रिकल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, क्योंकि 2 यहाँ है 2 यहाँ 4 हो गए, लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ी कंडीशन है 4 के लिए। वो क्या कंडीशन है कि स्क्वायर प्लेनर होना ही चाहिए।
नहीं समझ पाए क्या? तो बुक में दिया है कि ये पर्टिकुलर स्क्वायर प्लेनर है, इसीलिए हम इसका ड्रॉ कर सकते हैं। पेपर में बस इतना आएगा कि इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्रॉ करके बताओ, आइसोमर्स को बताओ ड्रॉ करके। तो हम कुछ नहीं करेंगे, पीटी को बीच में लिख देंगे और भका भका ऐसे लिख देंगे NH3 और यहाँ पे लिख देंगे Cl ख़त्म। ये लिख देना, ये सिस है, क्या है? सिस है। और फिर पीटी लिख देना Cl और NH3 लिख देना, ये ट्रांस है। बस ख़त्म। नहीं समझ पाए क्या? अरे आया, बस ऐसे ड्रॉ कर देना। लेकिन ये वहाँ पर दिया होना चाहिए कि ये स्क्वायर प्लेनर है, नहीं तो स्क्वायर प्लेनर कैसे पता करेंगे? वो आगे थोड़ा सा पता करने का मेथड दिया है, आगे पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने को वहाँ दिया रहना चाहिए कि स्क्वायर प्लेनर है। नहीं आया तब तुम बना देंगे टेट्राहेड्रल में, तो वैसे भी नहीं बनेगा। चले वाली के देखो, इसका अगर ड्रॉ करना है तो तुम लोग समझ ही गए होगे। सेंट्रल एटम को बीच में रखो, कोबाल्ट को, क्लोरीन को इधर जोड़ देना पहले, सबसे अच्छा। और जैसे 4 हाथ बना के NH3 जोड़ देना। देखो बुक में ऐसा दिया हो सकता है NH3, ऐसे उल्टा लिखा हो सकता है, समझ गए? बहुत जगह लिखा रहता है ऐसे उल्टा, तो कन्फ्यूज मत होना। वो बताने के लिए केवल होता है, बहुत से बुक में लिखा होता है। तो मैं तो हमेशा NH3 लिखता हूँ, लेकिन बहुत से बुक में ऐसा लिखा होता है N से जुड़ा होता है, इसलिए N पहले लिखते हैं, इसको बाद में। तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं हो, NH3 ही है, ठीक है। नहीं समझे? क्योंकि N से बॉन्ड रहता है, इसलिए N को पहले लिख देते हैं। तो ऐसा हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? तो ये सिस है, हाँ ट्रांस है। क्या है? ट्रांस ही है ये। तुमने सिस लिख दिया क्या? तुम जो बोल रही हो मैं लिख दे रहा हूँ। देख NH3 Cl ये सिस है अपना। बताओ स्ट्रक्चर। हाँ लेकिन ध्यान देना, ये जो प्लस चार्ज है उसको यहाँ लिखना ही है, ऐसे बनाकर ऐसे लिख देना प्लस चार्ज, कोई दिक्कत है नहीं। समझ गए? 2 प्लस रहे 2 प्लस लिख देना, 3 प्लस रहे 3 प्लस लिख देना, 1 प्लस रहे 12 प्लस लिखना, ठीक है। आ गया समझ में कि नहीं आया? आ गया? तुम लोग देख के वैसे बता लोगे कि नहीं? देखो ये 2 है, ये 4 है, En मतलब डाइडेंटेड, 6 हो गए, 6 तो ऑक्टाहेड्रल है। ये पक्का बनाएगा क्या? क्या बना रहा होगा? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेर सिस ट्रांस बनाएगा। और 2 ये स्क्वायर प्लेनर जैसे ट्रीट कर देंगे इसको। कैसे? स्क्वायर प्लेनर जैसा, ठीक है। तो Cl इधर जोड़ देते हैं, Cl इधर जोड़ देते हैं। अरे आया? तो यहाँ En और इधर से क्या जोड़ दे? En। कैसा En? अपने मन से कुछ भी बना दो, ऐसे बढ़ा के थोड़ा सा बना देना, वहाँ डिजाइन थोड़ी देखेगा कोई भी। नहीं आया? अच्छा लगने के लिए। अच्छा ऐसा क्यों बनता है? तो मार खाने वाला सवाल हो गया। चाहिए तुम्हें अब इसमें? मारूंगा मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मैं बहुत दिन से मार नहीं खाया तुम लोगों ने। नहीं अभी तो मारूंगा मैं। देखो ये सिस है। क्या है? अब इधर आगे करते हैं। देखो अगर दोनों को एक साथ जोड़ दो, हाँ ये ट्रांस है। देखा, भुलवा दिया इन लोगों ने। ट्रांस, सिस को ट्रांस लिखा है। बोल नहीं रहे, अभी फ्रेश मारता मैं। देखो CO। अब कोई भी 2 एक साथ जोड़ देंगे हम, दोनों एक साथ जोड़ दो। एक साथ जोड़ने का मतलब समझ रहे हो ना? En को फूल जैसा बनाकर एक साथ जोड़ देना। अब इनका सवाल है कि ये फूल बन क्यों रहे हैं, उस सवाल पे
जवाब चाहिए, ये Cl है। बताओ। सिस और ट्रांस के अलावा देखो बुक में एक और दिया है, अनदर टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मिला तुम्हें? अनदर टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अकर इन ऑक्टाहेड्रल। किसमें? ऑक्टाहेड्रल में। कह रहा है ऑक्टाहेड्रल में एक ज्योमेट्रिकल टाइप और मिलता है, MA3B3 दिया है ना। तुम उसमें देख रहे होगे अगर तीनों एक साइड एक साथ और तीनों भी एक साथ जुड़ेंगे तो उसे कहेंगे क्या हम? फेस आइसोमर। फेसियल आइसोमर। समझ गए? जोड़ने का तरीका जानते हो ऑक्टाहेड्रल में कैसे जुड़ते हैं? सब जानते हो ना? कैसे? तुम्हें 3A एक साथ कर देना है, B एक साथ कर देना, ये क्या बन जाते हैं? फेसियल आइसोमर। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? फेसियल आइसोमर को हम और क्या कहते हैं? फेस, मतलब FSC, फेस जो भी कह लो, इसको फेसियल को FSC शॉर्ट फॉर्म दिया है उसने। आया? तो कह रहा है अगर तीनों साथ में नहीं रहेंगे, एक इधर उधर अगर रह गया तो उसको हम क्या कहेंगे? मेरिडियनल। समझ गए? आइसोमर। ठीक, मर आइसोमर। आया? मर आइसोमर ही है ना? क्या है? तो इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए कहीं भी कर दो। मर। तो इस तरीके का जो बुक में दिया है हम ऐसे ही समझ लेंगे। बी छोटा भी बना दो क्योंकि वहाँ बी, तो वहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है। इस BAB की जगह वहाँ लिगेंड्स दिया रहेगा, जैसा बुक में दिया है तो हम कर लेंगे। समझ गए कि नहीं? बस ऐसे ही अपने को ऐसे ही रिकॉल कर लेना, डिजाइन नहीं बनाना है बुक की तरह, कैसे भी कर देना। ठीक है? टेंशन इतना नहीं लेना है। ठीक है? कर लोगे ना? बहुत इजी है ये सब। तो चले आगे चलें। चलो चलते हैं।